लकीर को तो हर कोई छोटा करने का प्रयास करेगा। जो पप्पू बाबू ने, माननीय पप्पू बाबू ने, मेरे पिताजी को, मेरे पिताजी ने लकीर खींचा, जनता ने मुझे अपनापन दिया, सम्मान दिया, इसका छोटा सा पेमेंट करने का। टेस्ट नहीं पहचान रहा है भाई टेस्ट नहीं पहचाना, अगले महीने से मैं घूमने लगूंगा, लोगों के बीच में जाने लगूंगा जी। बाढ़ एक ऐसा नाम है जो ऐतिहासिक रूप से तो महत्व रखता ही रखता है, साथ ही ये राजनीतिक रूप से भी उर्वर रहा है। यहाँ से कई ऐसे दिग्गज नेता अपनी किस्मत राजनीति में आजमाए और सफल होकर आज कई मुकामों को हासिल किया है। लेकिन जो हर दिल अजीज हो, ऐसे नेता बाढ़ को बहुत कम ही मिला है। उन्हीं हर दिल अजीज नेताओं में से एक थे भुवनेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ पप्पू बाबू। पप्पू बाबू की राजनीतिक कर्मभूमि हमेशा से बाढ़ विधानसभा रहा है और बाढ़ विधानसभा में वो लगातार जीत का परचम लहराते रहे हैं, जिसका कारण उनका अपना बेदाग और बेबाक राजनीतिक छवि रही है। लोगों के बीच में वो पप्पू बाबू के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी आपको हर गली मोहल्ले चौक चौराहों पर देखने को मिलेगा। लगातार उनके मृत्यु के बाद भी कई वर्षों तक उनके शिलापटल को ढक पाने की औकात किसी भी राजनीतिक पार्टी में या किसी भी स्थानीय विधायक में नहीं हो पाई है। पप्पू बाबू के जो नामों का शिलापट है वो हर गलियों में आज भी आपको देखने। उन्हीं के धरोहर को संभाले हुए राजनीति में एक बार फिर से कदम रख रहे हैं उनके पुत्र और उन्हीं के कदमों और पदचिन्हों पर चलने वाले रविशंकर सिंह जानवे उर्फ पिंटू। इनके आज बख्तियारपुर में इनके अपने आवास पे एक कार्यकर्ता सम्मान सह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया और यही से 2025 के विधानसभा में होने वाले चुनाव के लिए पग बढ़ा दिया गया है। और इन कदमों के साथ जो कदम अंगदी कदम रखा है और वो कभी डिगने वाले नहीं है। जिस तरह से पप्पू बाबू कभी पीछे नहीं हटे, वो उसी तरह यह भी राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे, क्योंकि जो अपनी मंशा है पूरी तरह से पप्पू बाबू के आस होता है, तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि जो उनकी लेगेसी था उनको आगे लेकर जाए। जो जनता के उनके प्रति जनता में प्रेम था, उस प्रेम को यह अपने ऊपर भी पाए और लगातार इसके लिए वे प्रयासरत भी हैं। और कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह देखा गया जब से उन्हें पता चला है कि पिंटू सिंह चुनावी मैदान में आने जा रहे हैं और वो जब जनता से संवाद करना शुरू किए हैं तो लगातार जनता उनके प्रति, पप्पू बाबू के प्रति जो कर्ज रहा है उनको उतारने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पप्पू बाबू ने इतना मान सम्मान अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि वो आज भी उनके मान सम्मान के कर्ज पर दबे हुए हैं। और अगर पप्पू बाबू के सुपुत्र रविशंकर सिंह जानवे और पिंटू बाबू चुनाव मैदान में आते हैं तो हमसे इनका साथ खुद इन पप्पू बाबू के पुत्र पिंटू सिंह जी इस लेगेसी को संभालने के जब बातें की गई तो क्या कहा है, सुनिए उनकी पूरी। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को जनता और नेता के बीच के जो दूरी है तो यथासंभव कम करने का प्रयास किया है। मेरे पिताजी के प्रति लोगों की जो आस्था, निष्ठा और विश्वास, उसके तहत लोगों ने हमसे उम्मीद जताई कि भाई ये भी हमारे लिए कुछ होगा। उस बात से जो जनता ने मुझे अपनापन दिया, सम्मान दिया, इसका छोटा सा पेमेंट करने का ये छोटा सा प्रयास। अच्छा सर, बाढ़ में और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं टिकट के रेस में, तो आप सर पहले भी आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आप अपने कहाँ देख रहे हैं? नए नए देखिए, जो भी लोग लगे कहा जाता है ना, यहाँ पर जिस चीज का मार्केट रहता है वहां पर अच्छा चीज मिलने मानते हैं कि नहीं। जैसे पट्टा मार्केट हो गया, हथुआ मार्केट हो गया,
जहाँ सीमेंट का बहुत ढेर सारा दुकान है, लोग वहीं सीमेंट लेने जाए, कोई ना कोई दुकान मिल जाएगा। तो ये अच्छा चीज है, स्पर्धा की भावना हम सब कि हम अच्छे से पार्टी के लिए पार्टी जाएंगे, पार्टी की नीति स्पर्धा की भावना है, तो अपना तो प्रयास कर रहा है। बाढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बख्तियारपुर में रह के बाढ़ में नेतागिरी करना कहाँ तक कर सही है। बाढ़ की जनता पप्पू सिंह को जानते थे, लेकिन पिंटू सिंह को अभी तक बाई फेस नहीं पहचान रहा है। बाई फेस नहीं पहचाना, अगले महीने से मैं घूमने लगूंगा, लोगों के बीच में जाने लगूंगा। जी। और रामनगर में मैं बाढ़ का भी निवासी हूँ, बख्तियारपुर का भी। जी। रामनगर हम लोग का पुश्तैनी पैतृक धन संपत्ति है, घर पप्पू बाबू का जो पुराना विरासत है, विरासत के ऊपर खास करके आपके ऊपर जनता पहले कई वर्षों से भरोसा कर रही है, क्या उस तरह की जो भरोसा है उस भरोसा पे खड़ा उतर पाएंगे सर? ये तो जनता को तय करना होगा कि मैं, जनता ने मुझ पर भरोसा किया, जनता ने मुझ पर भरोसा किया, मैं कितना, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये 100% प्रयास करूंगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो जनता को तो तय करना होगा कि मैं उनको उम्मीदों पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। आपको तो जनता कई वर्ष पहले ही विधायक का बेटा के साथ विधायक मान चुके थे, इस बार जो है आरजेडी से टिकट का कैसा इशारा है सर राजनीति? देखिए, इशारा सारा कोई बात नहीं, इशारा की कोई बात नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऊपर का नेता अपना काम कर रहा है। वो अगर जनता ने चाहा, जनता ने सब चाहा, मुझे टिकट मिलेगा, मैं चुनाव जीतूंगा। अच्छा, भाजपा में भी जितना दिन रहे सक्रिय रहे, एक बड़े नेताओं में गिनती आपकी हो रही थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है विधानसभा, उसमें आरजेडी के पीछे विशेष क्या कारण हो सकता? देखिए, भाजपा में कभी था ही नहीं वाली थी, जो उस समय लोगों ने मुझसे वक्तव्य दिलवा, वो आप ही के यहाँ दिया था, सुभाष बाबू दीनदयाल थे, तो वही का नाम है। वही आपका जो जिम का उद्घाटन था, लड़कियों को जो खुशबू थी, रस्सी का आप काम करते हैं ना, हाँ, उसी में मैं गया था, वहीं पर मुझसे वक्तव्य दिलवाते। जी, मैं भाजपा में कभी उस तरह से था नहीं, मैं राजद के समर्पित कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा में विकास क्या लग रहा है? विधानसभा में जिस तरह से पिताजी आपका लकीर खींचे थे, उसको कितना आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, लकीर को तो हर कोई छोटा करने का प्रयास करेगा। जो पप्पू बाबू ने, माननीय पप्पू बाबू ने मेरे पिताजी को, पिताजी लकीर खींचा, मेरा भी प्रयास है कि मैं कुछ छोटा करूँ, बिना काटे बिना छाटे, बिना काटे बिना छाटे बिना मिटाए। जी, उसके लिए जरूरत है कि मुझे एक लंबा लकीर खींचना। आपके सामने जो है 4 बार का विधायक रहे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानी, उनको आप कैसे देखेंगे और उनसे कैसे चुनौती देंगे? देखिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानी परिस्थितियों को विधायक, परिस्थितियां ऐसी बाढ़ विधानसभा की होती चली गई और उसमें वो परिस्थितियों को विधायक, परिस्थितियां इस बार उनसे, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मैया परिस्थितियां पूरी तरह उनके परिस्थिति। आप जनता के बीच अपने चुनावी क्या लेके जाएंगे, चुनावी एजेंडा? चुनावी एजेंडा, भाजपा ने 5 काम किए। नोटबंदी, नोट छापने भी तो नोटबंदी करता है, 1.5 से 2 महीने 3 महीने मेरा पूरा देश, पूरा सब छोटे मोटे जो धंधे सब में प्रभावित था, बहुत लोग मर भी गए। जीएसटी 30% लागू करने की जरूरत है, 10% जो कांग्रेस का था पहले, 10% चालू करना, धीरे धीरे बढ़ा, तो 30% लागू करके 6 महीने तक, 6 महीने तक छोटे छोटे बहुत सारे हमारे घरेलू धंधे बंद। ये किसान भी, ट्रांसपोर्ट भी, अग्निवीर बराबर उनको संशोधन करना है। अग्निवीर के जो जवान 4 साल के लिए भर्ती होगा, वह जंगल पहाड़ में नहीं लड़ेगा। ये तो सेना को 2 बांटना हुआ था। आपकी क्या चुनावी एजेंडा होगी? मेरा यही 5 को अगर बाढ़ की